नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 24 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो अनुपमा के सीरियल में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। राही के रोल में प्ले करने वाली अलीशा परवीन जी को सीरियल से हटा दिया गया है, तो अब उनकी जगह एक नई एक्ट्रेस प्ले करने वाली है वो रोल। तो इन सब में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के इस एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत बा से होती है, जो कि घर पर पिज़्ज़ा खा रही होती है। तभी किंजल बा को बोलती है कि क्या बात है बा, पिज़्ज़ा खा रहे हो, मुझे भी एक पीस दीजिए ना। बा फिर बोलती है कि नहीं नहीं, पिज़्ज़ा और प्रॉपर्टी कभी बांटने वाली चीज़ नहीं होती, तो मैं नहीं दे सकती। डॉली फिर तभी बा को कहती है कि अरे मम्मी, आप ठंडे पिज़्ज़ा को तवे पे गर्म करके क्यों खा रही हैं, माइक्रोवेव क्यों नहीं करती। बा फिर बोलती है कि मेरी मर्जी, मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। और तभी अचानक बा बोलती कि ये बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए। डॉली फिर बोलती कि आ जाएंगे मम्मी, चिंता मत करो। तभी उसी वक्त तोशु परेशान होते हुए आता है और बोल रहा होता है कि ये मम्मी मुझे किसी दिन मरवा कर ही रहेंगी। डॉली फिर तोशु को पूछते कि तोशु क्या हुआ, तो इतना परेशान क्यों है। तोशु फिर ये कहने लगता है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ दो ही परेशानियां हैं, एक मम्मी और दूसरी उनकी बेटी। किंजल फिर बोलते कि तोशु आराम से बताओ ना, हुआ क्या है। तोशु फिर बोलता है कि वही जो पहले होता था, मम्मी का क्रांतिकारी बनने का शौक। आज नेताजी को भाषण दे दिया है उन्होंने, ये देखो, कहकर वो एक वीडियो दिखाता है किंजल और बा डॉली को, सबको दिखाता है। और फिर बोलता है कि अरे एक सींग मारने वाले गाय को भी पता होता है कि दीवार पे सींग नहीं लड़ाया जाता, लेकिन मम्मी जाके वीआईपी से लड़ बैठी। डॉली फिर तभी बोलती है कि ये तो बहुत बड़ा वीआईपी है। तोशु फिर कहता है कि हाँ, अब ये वीआईपी डायरेक्टली बैंड नहीं बजाएगा, बल्कि ये इनडायरेक्टली हमारी ऐसी बैंड बजाएगा कि हमें हमारी मम्मी की मम्मी याद आ जाएगी। ये अनुपमा जी तो हमारे बिजनेस को अब बंद करवा कर ही मानेगी। तभी अनुपमा वहाँ आ जाती है और बोलने लगती है कि तो आप कोई और बिजनेस शुरू कर लीजिए ना तोशु जी, मुझ पर और मेरे बिजनेस पर डिपेंड होने की क्या ज़रूरत है आपको। वैसे मुझे लड़ने का शौक है, लेकिन जानकी बहन को कोई मामूली चक्कर नहीं आए थे, बल्कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। तोशु फिर बोलता है कि जानकी बहन को अटैक आया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप हम सबको अटैक दे दोगी। अरे अगर वो वीआईपी हमसे दुश्मनी निकालने पर आ गया ना, तो हमारा बिजनेस बंद करवा के ही मानेगा। अनुपमा फिर तोशु को कहते कि तोशु, भगवान कभी भी ना करे, लेकिन कल को अगर तेरे साथ ऐसा होता ना, तो तू क्या करता। कहता कि नहीं, मुझे अटैक आ रहा है तो मुझे यहाँ पड़े रहने दीजिए, 3-4 घंटे के बाद हॉस्पिटल चला जाऊँगा, वीआईपी का जाना ज़्यादा ज़रूरी है, ये बोलता तू। अरे जान चाहे उस नेताजी की हो या चाहे किसी की भी हो, जान की कीमत होती है। और भगवान ना करे कभी भी दोबारा ऐसा हुआ ना, तभी मैं यही करूँगी और हर बार यही करती रहूँगी। हाँ, अगर तुझे ये अच्छा नहीं लगा तो तेरे लिए कभी नहीं करूँगी। तोशु फिर कहता है कि क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं करोगे, मैं कोई नहीं हूँ क्या आपका। अनुपमा फिर बोलती कि तो जानकी काकी भी मेरी कोई लगती नहीं है क्या, ना मैंने कोई गलती की है और ना मैंने कोई गुनाह किया है, तो मुझे एक फूटी कौड़ी का भी अफसोस नहीं है। तोशु फिर कहता है कि पर अगर वो वीआईपी बदला लेने आ गया तो। अनुपमा बोलती कि तो तब की तब देख लेंगे। फिर अनुपमा सबको ये कहते हैं कि जानकी काकी की जान बचने की खुशी में लाई थी मैं आइसक्रीम, जो तुम लोगों के गुस्से की वजह से पिघल गई, अब इसे ग्लास में डाल के मिल्क शेक समझ के पी लेना, कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में फिर प्रेम, अंश, माही, ईशानी, राही और परी सब सड़क पे आइसक्रीम खाते हुए आ रहे होते हैं। तभी अंश ये सबको मजाक करते हुए कहता है कि ये आइसक्रीम खाने का मज़ा ना सर्दियों में ही आता है, जब तक 2-4 छींके ना आए, ऐसे नाक ना बहे, तब तक क्या खाक आइसक्रीम खाई। परी फिर बोलती है कि ये क्या बोल रहा है अंश, तू आइसक्रीम खाने का मन नहीं करेगा। तभी ईशानी प्रेम को ये कहते कि प्रेम थैंक यू, इवनिंग बहुत अच्छी थी आज की। माही भी फिर प्रेम की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि सबसे अच्छी। तभी प्रेम की आइसक्रीम पिघलने लगती है, तो माही ये बोलती है कि प्रेम आपकी आइसक्रीम पिघल रही है और हाथ भी गंदे हो गए, रुकिए मैं साफ़ कर देती हूँ, कहकर वो अपने दुपट्टे से प्रेम का हाथ पोंछने लगती है। जो पीछे आ रही राही ये सब देख रही होती है। अगले सीन में फिर राधा अनुपमा को ग्लास में पिघलते हुए आइसक्रीम लाकर देती है। फिर अनुपमा खुश होकर चीयर्स करते हुए राधा के साथ आइसक्रीम को पीने लग जाती है। और फिर तभी पीते पीते अनुपमा की अचानक मूंछ बन जाती है, तो राधा ये हंसते हुए बोलती है अनुपमा को कि आपकी तो मूंछ बन गई। अनुपमा फिर राधा को कहती है कि तेरी भी तो मूंछ बन गई, तो अब जाके बैठ के अच्छे से पी, नहीं तो सब आँख पे गिर जाएगा। फिर राधा वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी अनुपमा अपना फ़ोन निकालती है और फिर बोलती है कि जब ऐसा कुछ क्यूट हो तो क्या करना चाहिए, कहते हुए वो अपनी 3-4 सेल्फी लेते हुए नजर आती है अपने फ़ोन से। फिर अनुपमा ये अचानक बोलते कि ये बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं। तभी उसी वक्त सारे बच्चे भी घर आ जाते हैं, तो अनुपमा किचन में खड़ी होकर देख रही होती है, सब अंदर आ रहे होते हैं सिवाय राही और प्रेम के। तो अनुपमा बोलती है कि राही और प्रेम कहाँ रह गए। फिर अनुपमा बाहर आकर अंश के कान पकड़ती है और उसको बोलती है कि ये कोई वक्त है आने का, इतनी देर क्यों कर दी। अंश बोलता है कि आपको पता है ना अनुमा, मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी परी भी बोलती है कि पता है अनुमा, कमाल का कैफ़े था वहाँ। ईशानी भी बोलती है कि बेस्ट इवनिंग ऑफ 2024। अंश फिर बोलता है अनुमा, वो लोग ना प्रेम से पैसे भी नहीं ले रहे थे और वो लोग ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे प्रेम बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। ईशानी भी फिर बोलती है कि अगर सच में निकला तो सोचिए, हमारे किचन में आलू छीलने वाला बड़ा सेलिब्रिटी कहीं का प्रिंस निकला तो।
माही फिर इधर खुश होकर मन में कहती है कि प्रिंस तो वो है ही, मेरे प्रिंस चार्मिंग है। अनुपमा फिर इधर बोलती कि अच्छा सुनो सब लोग, बिल्कुल आराम से जाना, अंदर शोर मत करना। बा परेशान हो रही थी, सबको डांट पड़ जाएगी। फिर अंश, ईशानी और परी अंदर चले जाते हैं आराम से बिना शोर किए। तभी माही जोर से अन्नूरी कहते हुए पीछे से अनुपमा को गले लगा लेती है और फिर बोलती है कि अन्नूरी, आई एम सो हैप्पी कि फाइनली प्रेम को अपनी दिल की बात मैंने कह दी। उन्होंने आपसे बात की क्या? अनुपमा फिर बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने फ़ोन तो किया था उसे, लेकिन उसने फ़ोन काट दिया। फिर मुझे मैसेज आया कि बहुत शोर है, बाद में बात करूंगा। माई फिर बोलती है कि प्लीज़ कर लीजिए ना अनुरी, क्योंकि मैंने तो आज ओपनली खुल्लम खुल्ला उन्हें आई लव यू कह ही दिया। अनुपमा फिर माही को कहती कि अच्छा तूने बोल दिया, तो बदले में प्रेम ने क्या बोला, वो भी तुझसे प्यार करता है या नहीं? माही फिर इधर बोलती कि उन्होंने अपने आंखों के थ्रू और उनके जेस्चर्स के थ्रू सब कुछ कह दिया अनुरी। अनुपमा फिर बोलती कि लेकिन मुंह से बोला कि नहीं, ये बोल। माही फिर बोलती कि नहीं अनुरी, मुंह से बोलने का मौका ही नहीं मिला उन्हें, पर प्रेम ने मेरे साथ बहुत अच्छा डांस किया और वो मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे, तो अनुरी आई एम 110% श्योर कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं। अब तो आप बस शादी के कार्ड छपवाने के लिए रेडी रहिएगा। अनुपमा फिर माही को कहती कि माही इतनी उतावली मत हो, मुझे पहले प्रेम से बात तो करने दे। माही फिर बोलती कि अब बात तो बस फॉर्मेलिटी है अनुरी, जो आप कर ही लेंगे मुझे पता है। कहते हुए माही अंदर चली जाती है। अनुपमा फिर बोलती कि ये राही और प्रेम आए नहीं क्यों, या फिर आए और मैंने उन्हें देखा नहीं, जाके देखती हूँ, कहकर वो भी अंदर चली जाती है। इधर फिर दूसरी तरफ राही अपने रूम में प्रेम और माही के बारे में सोच रही होती है और बहुत ही रो रही होती है। तभी अचानक प्रेम उसके कमरे में ज़बरदस्ती आ जाता है, तो राही उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो प्रेम, जाओ यहाँ से। प्रेम फिर बोलता है कि जो बात करने आया हूँ वो किए बिना मैं नहीं जा सकता। राही फिर बोलते कि जो भी बात करना है कल सुबह बात कर लेंगे। प्रेम फिर बोलता है कि मैं कल सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकता राही। राही फिर बोलते कि पर मुझे इस वक्त तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तो जाओ यहाँ से। प्रेम फिर पूछता है कि क्यों? राही फिर बोल देती है कि क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए क्योंकि तुम वहाँ बेशर्मों की तरह माही के साथ डांस कर रहे थे, कहकर राही अचानक रुक जाती है। प्रेम फिर तभी बोलता है कि क्या हुआ राही, रुक क्यों गई? साफ साफ बोलिए ना कि मैं वहाँ बेशर्मों की तरह माही के साथ डांस करे जा रहा था और ये बात आपसे सहन नहीं हुई। लेकिन आप तो मुझसे प्यार नहीं करती ना, तो मैं किसी के भी साथ नाचूं गाऊं बातें करूं, उससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। मुझे अच्छे से पता था राही कि आप मुझसे प्यार करती हैं, मगर मना क्यों कर रही है वो समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्या अपनी बहन के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हैं? हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि ये सब करके आप बहुत महान और सही काम कर रही हैं। आफ्टर ऑल माही आपकी सिस्टर जो है अनुपमा मैम की लाडली है, राइट? प्रेम फिर राही को कहता कि एक बात कहूँ राही, प्यार कोई खिलौना नहीं है कि बड़ी बहन ने उठाकर सीधा छोटी बहन को दे दिया। और इस इक्वेशन में सिर्फ दो लोग नहीं है, मैं भी हूँ। और मैं भी एक जीता जागता इंसान हूँ जो आपसे प्यार करता है। और जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता, तो उस लड़की के साथ मैं खुश कैसे रहूँगा राही? और मेरी छोड़िए, कल को अगर माही को पता चला कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, फिर क्या होगा? खुश रहेगी क्या वो? नहीं ना। मैं आपसे प्यार करता हूँ राही, और आप मुझसे प्यार करती हैं, दैट्स इट, बात खत्म। 2025 शुरू होने वाला है राही, तो अब तो लड़कियों को ये महान बनने की हॉबी छोड़ ही देनी चाहिए। प्यार करती हैं तो मानिए ना। राही फिर बोलते कि ये सही नहीं है प्रेम। प्रेम बोलता है कि तो क्या सही है बताइए। राही बोलते कि मैं सही नहीं हूँ प्रेम, मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी हूँ प्रेम। तुम्हें देने के लिए मेरे पास अब दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे तुम खुद सोचो ना, जब मैंने अपनी माँ को बरसों रुलाया, तो देर सवेर मैं तुम्हें भी रुला सकती हूँ, और मैं तुम्हें क्या ही खुशियाँ दूंगी और क्या ही प्यार दूंगी। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? तुम्हारा तो क्या, मैं पूरी दुनिया में किसी के भी प्यार की लायक नहीं हूँ। मुझ जैसी लड़कियों को प्यार पे कोई हक नहीं होता। प्रेम फिर बोलता है कि और ये फैसला करने वाले अब होते कौन है? दिल मेरा, प्यार मेरा, मैं किसे चुनूं किसे नहीं, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा, आप नहीं। आप दर्द देती है ना, तो मैं दर्द, मुझे दर्द चाहिए। और आपका दिल टूटा हुआ है ना, तो मुझे भी टूटा हुआ दिल चाहिए। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी दिल टूटा है राही। और इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सबके दिल ने चोट खाई होती है। दिल का एक सिंपल सा रूल है राही, कि दिल है तो दर्द होगा। अरे दिल के होने का पता ही दर्द होता है राही, और उसी दर्द से ही दुनिया खूबसूरत बनती है। तो अब हम दोनों भी अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाएंगे। राही फिर इधर बोलती है कि माही तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी प्रेम। प्रेम फिर बोलता है कि हाँ होगी, पर मुझे एक परफेक्ट राही चाहिए, माही नहीं। आप वेट करना चाहेंगी, मैं वेट करूंगा। लिव इन, शादी, लॉन्ग डिस्टेंस, जो आप बोलेंगी करूंगा, लेकिन जो करूंगा आपके साथ ही करूंगा। इसलिए मेरी लाइफ में अगर कोई आएगी तो वो है राही, और कोई भी नहीं। तभी उसी वक्त अनुपमा राही के कमरे में आ जाती है और नॉक करने लगती है और राही को लगातार पुकारने लगती है। तो इधर अनुपमा की आवाज़ सुनकर राही प्रेम को ये कहती है कि प्रेम प्लीज़ चुप रहना, तुम्हें मेरी कसम प्लीज़। अनुपमा फिर बाहर से ये कहने लगती है कि राही क्या हुआ, दरवाज़ा खोलना, सो गई क्या? इधर से फिर राही ये कहती है कि वो मम्मी मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, बस 2 मिनट। प्रेम फिर इधर राही को कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, आज जो होगा सबके सामने ही होगा। अनु मैम से जो भी बात करनी होगी वो मैं करूँगा अब। राही फिर बोलती है कि प्रेम तुम अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानोगे, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो प्रेम राही की बात मानकर कमरे में एक जगह पे छुप जाता है। इधर फिर अनुपमा घबरा जाती है कि राही क्यों नहीं खोल रही है दरवाज़ा, तो तभी राही दरवाज़ा खोल देती है। तो अनुपमा उससे पूछती है कि तू ठीक तो है ना? राही फिर बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वो थोड़ी ठंड बढ़ गई थी ना, तो जैकेट नहीं मिल रही थी मेरी।
आप बताइए क्या हुआ। अनुपमा फिर राही को कहते कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है राही, जैसे तू मुझसे कुछ छुपा रही है। राही फिर बोलते कि नहीं मम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है। अनुपमा फिर बोलते कि पता नहीं, पर मेरा मन कह रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सच और मेरे बीच तू खड़ी है। राही बोलते कि नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुपमा फिर बोलते कि ठीक है, अगर तू कह रही है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन कुछ भी ऐसी बात हो तो मुझसे आकर ज़रूर बात करना। राही फिर बोलते कि ठीक है मम्मी, ज़रूर करूँगी। तो आप बताइए ना क्या बात है, क्यों आई थी। अनुपमा फिर बोलते कि मैं माही के बारे में ही तुझसे बात करने आई थी, वो इतनी उतावली हो रही है ना इसीलिए। तो तूने प्रेम से बात की क्या, उसके मन की बात जानने की कोशिश की कि वो माही से प्यार करता है या नहीं। राही फिर बोलती कि आप क्यों टेंशन ले रही है मम्मी, जानकी बहन की वजह से आप वैसे भी परेशान हैं, और रही बात माही और प्रेम की तो मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अनुपमा फिर बोलती कि ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे आकर बताना। राही फिर बोलती कि हाँ मम्मी ज़रूर, और मैं अभी थोड़ी थकी हुई हूँ और आप भी थकी हुई होंगी, तो आप जाके रेस्ट करिए। फिर अनुपमा उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। राही फिर इधर रूम का दरवाज़ा बंद करके प्रेम को ढूंढने लगती है हर जगह पर, प्रेम जा चुका होता है। फिर राही ये कहती है कि प्रेम चाहे कितनी भी कोशिश करे, पर तुझे हार नहीं माननी है राही, प्रेम और माही को तुझे मिलवाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे सीन में फिर प्रेम अन्नू की रसोई में सब्जी काट रहा होता है, तभी उसे खलनायक का कॉल आता है। तो वो अचानक गुस्सा हो जाता है और फ़ोन उठाते हुए बोलता है कि काम कर रहा हूँ मैं, इसलिए प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। या आप चाहते हैं कि मैं आपसे इरिटेट होकर चाकू से अपना हाथ ही काट लूँ। लगता है आपकी उम्र के साथ आपको भूलने की बीमारी हो गई है, तो आपको बादाम के लड्डू भिजवा देता हूँ। और मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ आपसे कि मैं वापस नहीं आने वाला, मेरा दम घुटता है वहाँ पर। और ख़बरदार जो मुझे आज के बाद कांटेक्ट करने की कोशिश की तो, या मेरा पीछा किया तो। फिर प्रेम चिल्लाते हुए बोलता है कि सो प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझे चैन से जीने दीजिए, कहकर वो अपने फ़ोन को पटक देता है। सीरियल के दूसरे सीन में फिर बा सारे घर वालों को ये बोल रही होती है कि सब लोग सुन लो, मैंने कल पूजा रखवाई है। तभी अंश और ईशानी बा को कहते हैं कि कल क्यों। बा फिर बोलते हैं कि क्योंकि कल साल का आखिरी दिन है। ईशानी और अंश फिर बोलते हैं कि लेकिन कल तो क्रिसमस है ना, और हमें क्रिसमस सेलिब्रेट भी करना है। बा फिर बोलते हैं कि तो तुम कौन से अंग्रेज़ की औलाद हो। अंश फिर कहता है कि ये कहाँ पे लिखा है कि सिर्फ अंग्रेज़ ही क्रिसमस मना सकते हैं। बा बोलती है कि अरे लिखने की क्या ज़रूरत है, सबको पता है। तभी अनुपमा भी आ जाती है वहाँ पर और बच्चों को कहती है कि देखो पूजा ज़रूरी है और साथ में पार्टी भी ज़रूरी है। और बा, हिंदुस्तान में मनाने वाले सारे त्यौहार हम सबका त्यौहार है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का आंगन, और मन इतना छोटा नहीं है कि इसमें दिवाली की मिठाइयाँ, ईद की सिवैयाँ और क्रिसमस का केक एक साथ ना रह सके। तो कल एक काम करते हैं, सुबह हम पूजा करेंगे और शाम को करेंगे क्रिसमस की पार्टी। तभी एक आदमी अचानक घर पर आता है और अनुपमा को ढूंढता है। तो अनुपमा उसके पास जाती है और आकर बोलती है कि जी कहिए। फिर वो आदमी कहता है कि जी मैं नेताजी के ऑफिस से आया हूँ, वही नेताजी जिन्हें आपने कल रोका था। तभी तोशु हाथ जोड़ते हुए आकर उस आदमी को कहता है कि अरे सॉरी सर, वो मम्मी ने पैनिक में आकर वो सब भाषण दे दिया था, जिसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा है सर। वो मम्मी की फ्रेंड को अटैक आ गया था ना, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर गई। आप बोलेंगे तो हम ऑफिस में आकर सॉरी बोल देंगे आपको, लेकिन मम्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई मत कीजिएगा प्लीज़। तभी वो आदमी अनुपमा को एक लिफाफा देते हुए बोलता है कि आप ये पढ़िए प्लीज़। अनुपमा फिर बोलती है कि क्या है ये। तोशु बोलता है कि शायद नोटिस भेज दिया होगा नेताजी ने। अनुपमा तोशु को बोलती है कि बस कर तू। फिर अंतमा उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगती है तो चिंतित हो जाती है। फिर सारे घर वाले ये पूछने लगते हैं कि क्या हुआ मम्मी, सब कुछ ठीक तो है ना। अनुपमा फिर बोलते कि उन्होंने लिखा है कि जानकी काकी के इलाज में अब तक जितना भी खर्चा हुआ पूरा का पूरा वो भरेंगे, और आगे के इलाज की भी पूरी जिम्मेदारी वही लेते हैं, और मुझे सम्मानित करने के लिए उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया भी है। फिर वो आदमी अनुपमा को कहता है कि क्योंकि आपने एक जनसेवक को उसकी ड्यूटी याद दिलाई है, तो नेताजी अपनी गलती पे बहुत पछता रहे हैं, इसलिए वो आपसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ऑफिस आ जाइएगा। अनुपमा फिर बोलते कि आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, और नेताजी को मेरी तरफ से प्रणाम भी बोलिएगा। वो आदमी बोलता है कि ठीक है, कहकर वो चला जाता है। तभी सारे घर वाले आकर अनुपमा को कंग्रेचुलेट करते हैं। किंजल तभी बोलती है कि अरे वाह मम्मी, आपको तो नेताजी ने खुद इन्वाइट किया। परी भी फिर बोलती कि अनुमा मेरी बात मानिए और आप नेताजी के लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर जाइए, क्या पता आपके हाथ का खाना उन्हें इतना अच्छा लगे कि सारे ऑर्डर्स हमें ही मिल जाए। अनुपमा फिर बोलती कि हाँ ज़रूर करूँगी ऐसा। और फिर अनुपमा बोलती कि इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि बुराई का फल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, और अच्छाई का फल देर से ही सही लेकिन अच्छा ही होता है, इसलिए अच्छा करो तो अच्छा ही होगा। माई फिर इधर मन में ये कहने लगते कि सब अच्छा हो रहा है, बस मेरे और प्रेम के प्यार की गाड़ी ही आगे नहीं बढ़ रही है। प्रेम अपने दिल की बात बोलने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। अगले सीन में फिर माही राही के पास आती है और उससे बोलती है कि राही मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राही बोलती है कि बोलो ना। माही फिर बोलती है कि राही मैंने प्रेम को अपने दिल की बात कह दी है, और मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनसे शादी भी करना चाहती हूँ, पर अनुड़ी ने मुझे बोला था कि प्रेम की मुझसे शादी की बात आप करेंगे। और राही, प्रेम ने अभी तक मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया और मुझे उनसे दोबारा पूछने की हिम्मत भी नहीं है, और क्योंकि मुझे हाँ की जितनी उम्मीद है ना का उतना ही डर है। मुझे नहीं पता कि कब मैं प्रेम से इतना प्यार कर बैठी, और मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर प्रेम मुझे नहीं मिले ना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी राही।
मुझे प्रेम चाहिए राही, इसलिए प्लीज़ आप उनसे मेरे लिए बात करिए ना। मुझे आपसे और अनूरी से बहुत उम्मीदें हैं, तो सिर्फ आप दोनों ही मुझे मेरे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे सकते हैं। प्लीज़ राही, करेंगी ना आप उनसे बात? तभी माही ये कहकर मन में ये बोलती है कि मैं जानबूझकर आपसे ये बोल रही हूँ राही, ताकि गलती से भी आपके मन में प्रेम के लिए फीलिंग्स पैदा ना हो जाए। और प्रेम ऐसे हैं कि उन्हें किसी से भी प्यार हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपकी दोस्ती प्यार में बदल जाए, और मैं प्रेम के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकती। दूसरे सीन में फिर राही अन्नू की रसोई में काम कर रही होती है, तो वहाँ की काम करने वाली एक लेडी अनुपमा को कहती है कि आज राही इतना काम कर रही है कि जानकी बहन की कमी महसूस ही नहीं होने दे रही है। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ अच्छा है ना, ऐसे ही सीखते सीखते सीख जाएगी। और मैं तो कहती हूँ कि लड़का हो या लड़की, हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए। राही फिर कहती है कि किसी और को आए ना आए, पर मुझे तो आनी ही चाहिए। तभी राही के मन में सिर्फ और सिर्फ माही और प्रेम की कही हुई बातें याद आने लगती है, और तभी उसी चक्कर में उसके हाथ से करछी गिर जाती है, तो वो दूसरा करछी लाकर यूज़ करती है। और अनुपमा ऐसे ही राही को टेंशन की हालत में दूर से देख रही होती है। तभी उसी वक्त उसी कैफ़े का मैनेजर वहाँ आता है जहाँ सब लोग पार्टी करने गए थे, और आकर पूछता है कि क्या प्रेम सर यहीं पे काम करते हैं? अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ यहीं पे काम करते हैं, बोलिए क्या बात है। फिर वो मैनेजर अंदर आकर बोलता है कि वो एक्चुअली प्रेम सर अपना क्रेडिट कार्ड रेस्टोरेंट में ही भूल गए थे, तो वही देने आया था। राही फिर उनको कहती कि प्रेम तो अभी यहाँ पर नहीं है, तो आप एक काम करिए, मुझे ये कार्ड दे दीजिए, मैं दे दूंगी उनको। फिर वो मैनेजर कार्ड लाकर राही को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी अनुपमा राही को ये कहती है कि देख तो खोल कर, पक्का प्रेम का ही है ना? राही फिर उस कार्ड के लिफाफे को खोलती है और उस कार्ड को बैक साइड से देखने लगती है, और फिर बोलती है कि सिग्नेचर में तो प्रेम ही लिखा है, पर पूरा सिग्नेचर समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। अनुपमा फिर बोलती है कि अरे डोबी, फ्रंट साइड पे होगा ना पूरा नाम, देख। फिर राही जब कार्ड को फ्रंट साइड पे करने ही वाली होती है कि तभी प्रेम आकर उससे वो कार्ड छीन लेता है। अनुपमा फिर प्रेम को पूछती है कि क्या हुआ प्रेम? राही भी फिर प्रेम को बोलती है कि हम बस कंफर्म कर रहे थे प्रेम कि ये कार्ड तुम्हारा है या नहीं। तभी प्रेम अचानक बात को बदल देता है और कहता है अनुपमा को कि तोशु सर से मुझे अर्जेंट बात करनी थी, तो मुझे याद आया, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए प्रेम हड़बड़ी में वहाँ से चला जाता है, और अनुपमा को उसके इस हरकत पे थोड़ा सा डाउट होता है। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।